Hello India, welcome to Indian AI Farming, powered by Indian AI Production. तो दोस्तों ये है नेशनल हाईवे और अभी हम जा रहे हैं जंगल में मंगल करने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, खेत में आने का मेन कारण ये है कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो हमारे खेत के प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है कपास, जिससे आपके कॉटन क्लॉथ बनते हैं। यही पेड़ से कॉटन निकलता है और इससे आपके कपड़े बनते हैं। तो ये टोटल 12 एकड़ का एरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, नियर अबाउट 5 हेक्टेयर का एरिया है। तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो इस खेत में। इस पेड़ को आप देख सकते हो, ये पेड़ आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इस पेड़ को देखोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। इसके आप पत्ते देख सकते हो, इसमें आपको थोड़ा अलग डिफरेंस मिलेगा। उसी के साथ आप ये पेड़ देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा एजूम, यहाँ पे आप थोड़ा देख रहे होंगे, तो इसमें अभी आपको कुछ दाने दाने दिखाई दे रहे होंगे इस पत्ते में। तो ये दाने दाने मतलब ये इंसेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जब अटैक होता है पेड़ के ऊपर, तो जो भी पेड़ के पत्ते रहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। आपको मैं अच्छा खासा एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पत्ते हैं आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा पत्ता सिकुड़ चुका है, राइट। और यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्रेश लीफ है इस कॉटन पेड़ का। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये बहुत सारे पेड़ से हमारे खेत में मैक्सिमम जो पेड़ है, मतलब मैक्सिमम नहीं बोल सकते, सिर्फ इतना ही एरिया है जो इंसेक्ट से इन्फेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पेड़ से इस जगह पे हमने दवाई का छिड़काव किया। उसकी वजह से आप देख सकते हो, पहले जो इस पेड़ के पत्ते थे वो पूरे ख़राब थे। अभी देख सकते हो जो भी अभी पत्ते आ रहे हैं वो अच्छे खासा, मतलब एकदम फ्रेश लीफ आ रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि भाई ये पेड़ के साथ क्या हुआ है, बिल्कुल। और किसी किसी को पता भी चलता है कि इस पेड़ के साथ क्या हुआ है, मतलब इस पेड़ पे जो रोग आता है, मतलब जो डिसीज़ आता है, उसको हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं मावा और तुड़तुड़ा। यहाँ पे जो इंसेक्ट रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पेड़ पे आप इस पत्ती के नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे इंसेक्ट है। और यही इंसेक्ट की वजह से ये क्या करते हैं, जो भी हमारे लिव्स में से जो न्यूट्रिशन रहते हैं, जो पेड़ के, मतलब जैसे कि पेड़ का खून समझ लो, तो ये पेड़ का खून चूसते हैं। जैसे कि इंसान का भी कोई खून चूसता है, उसी तरीके से पेड़ का खून चूसने वाले ये कीटाणु है, जैसे आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इनको बोलते हैं मावा, तुड़तुड़ा, मोवा, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये इंसेक्ट रहते हैं वो जो पेड़ के पत्ते हैं उससे जो उनका खून है वो चूस लेते हैं, और उसके बाद जो पेड़ की ग्रोथ है वो यहाँ पे थम जाते हैं। और उसी के साथ जो उसको फल आना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फूल आ चुके हैं। फूल आने के बाद यहाँ पे उनके जो ये फूल से ये जो फ्लावर है, फ्लावर आने के बाद इसका फल क्रिएट हो जाता है। और फल क्रिएट हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उससे कॉटन निकल जाता है। तो जैसा अभी आप देख सकते हो, कुछ एरिया है जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टेड है, और बहुत सारे किसान को पता नहीं चलता कि इस पेड़ पे कौन सा डिसीज़ आ चुका है, कौन सा रोग आ चुका है। और किसी किसी को चलता है तो उनको ये पता नहीं चलता कि इस डिसीज़ को क्योर करने के लिए हमें कौन सी दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा, राइट। और किसी किसी को समझता है तो किसी किसी को ये नहीं समझता कि हमें दवाई कितनी डालनी है। और उसके बाद ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं किसान के साथ, और उसको समझ में नहीं आता है। तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी की है, राइट। और स्टडी करने के बाद हम उसको एग्जैक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। आप जस्ट थेराटिकल पार्ट पढ़ते हो, या थोड़े बहुत आप प्रोजेक्ट कर लेते हो, जो रिपीटेटिव प्रोजेक्ट रहते हैं, हर बार वही लोग पढ़ाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने जो भी पढ़ा है उसका नॉलेज लेके, जो भी हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा खुद का खेत है और मैं एक किसान भी हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे मैं एक्सपर्ट हूँ इस पेड़ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जो भी फ्रेश प्लांट है, जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्रेश प्लांट है, राइट। तो इसकी क्या करूँगा, मैं ढेर सारे फोटोज़ लूँगा, राइट, मतलब इमेजेस लूँगा। उसी के साथ जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है, राइट, जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये इन्फेक्टेड प्लांट है, आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये फ्रेश ही प्लांट है, लेकिन ये इन्फेक्टेड प्लांट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस प्लांट के भी ढेर सारे फोटोज़ लूँगा। उसके बाद जैसे कि ये पत्ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पत्ते पे अभी यहाँ पे कीड़ा आप देख सकते हो, इंसेक्ट है, राइट। तो ऐसे ढेर सारे मैं पत्ते भी लूँगा जो फ्रेश लीव्स है, उसके बाद जो इन्फेक्टेड लीव्स है। तो ऐसे मैं नियर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इसकी इमेजेस लूँगा। और इमेजेस लेने के बाद जो भी हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क है, उस न्यूरल नेटवर्क को मैं ट्रेन करूँगा। ट्रेन करने के बाद जो भी हमारा मॉडल रहेगा, उस मॉडल को हम क्या करेंगे, उसको क्लाउड, जो भी क्लाउड सर्विस है उसके ऊपर हम होस्ट करेंगे। और उसके बाद एक अच्छा खासा हम यूआई बनाएंगे। और यूआई बनाने के बाद जो भी हमारा किसान रहेगा, राइट, जो भी फार्मर रहेगा, वो फार्मर उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके क्या करेगा, जस्ट खेत में आएगा,
जो भी उनकी फसल है उसका वो फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो लेने के बाद जो भी इमेज रहेंगे वो क्लाउड पे चले जाएंगे। क्लाउड पे जाने के बाद जो हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल है वो मॉडल क्या करेगा, वो प्रेडिक्ट करेगा कि उसकी जो फसल में क्या हुआ है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कौन सा डिसीज़ चल रहा है उस पेड़ के ऊपर। उसके बाद हमारा मॉडल बता देगा कि आपके खेत में ये पर्टिकुलर डिसीज़ चल रहा है और उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिसीज़ क्यों हुआ है और उसके बाद उसको कौन सी दवाई का छिड़काव करना है। इतना ही नहीं, ये भी बताएगा कि उस पर्टिकुलर डिसीज़ को क्योर करने के लिए उसको कौन सी दवाई कितनी देनी पड़ेगी, वो भी हम क्या करेंगे, किसान को बता देंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी किसान, जैसे कि जिसको मराठी आती है, जिसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है, गुजराती आती है, जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज होंगी उस लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, उसको हमारा जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से उसका जो प्रॉब्लम होगा उसको रिजॉल्व कर पाएंगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मुझे मेहनत तो बहुत लगने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने पड़ेंगे, ढेर सारे फ़ोटोज़ लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बारिश का मौसम है और ये जो आप फसल देख सकते हो अभी नियर अबाउट 4 फीट है या 3.5 फीट ये जो फसल है उसकी हाइट हो चुकी है। हमारे यहाँ पे फसल की हाइट अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन अगर आप आपके एरिया में देखोगे तो वहाँ पे फसल की हाइट अच्छी खासी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे खेती अच्छी खासी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे इनकम भी अच्छा खासा होता है खेती से। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एरिया है वहाँ पे जो पिछड़ा एरिया है, किसान को पता नहीं रहता कि उसको क्या क्या दवाई का छिड़काव करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने दिनों के बाद करना चाहिए। तो आज भी जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक भी डेप्थ में नहीं चला गया है और बहुत सारे लोग स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँगा कि आप खेती में आकर आपका स्टार्टअप करोगे तो बहुत सारे आपको प्रॉफिट मिलेंगे, बहुत सारे आपका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो नियर अबाउट 75% लोग जो खेती के ऊपर अभी भी डायरेक्ट डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग खेती ही करते हैं और खेती की वजह से हम क्या है आज यहाँ पे खड़े हैं। तो बताना चाहूँगा कि आप ढेर सारे स्टार्टअप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टार्टअप करना है मतलब आपको सिटी में जाकर आप स्टार्टअप कर सकते हो, आप गाँव में भी आकर स्टार्टअप कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे खेती में कुछ जो इम्पोर्टेंट फसल, जो इम्पोर्टेंट पेड़ नहीं रहते उसको निकालना पड़ता है। ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स रहती है, वो भी आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो कि आपका जो पेड़ है वहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पेड़ है आपके खेत में और जो इम्पोर्टेंट पेड़ नहीं है वो कौन सा पेड़ है। और उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक रोबोट बना सकते हो। क्या करेंगे, जस्ट रास्ते से चलेगा, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ये पेड़ है, इंपॉर्टेंट पेड़ है हमारे फसल में, तो क्या करेंगे वो रोबोट उस पेड़ को निकाल के फेंक देगा और जो हमारी मेन फसल है उसको क्या करेंगे वो यहाँ पे वैसे के वैसे वो रख देगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारा मेन प्रोजेक्ट यही है कि जो भी हमारी कॉटन की फसल है, राइट, जो भी हमारी कॉटन की फसल है वहाँ पे जो भी डिसीज़ आता है तो वो कौन सा डिसीज़ है वो हमारा AI एप्लीकेशन उसको डिटेक्ट करेगा और उसी के साथ उसमें अभी कौन सी दवाई का छिड़काव करना है, कितना छिड़काव करना है, इसके बारे में हम क्या करेंगे डिटेल में एक बेस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो एप्लीकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूँगा। हालाँकि यहाँ पे मुझे उसको मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। और दोस्तों आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जॉइन बटन के ऊपर क्लिक करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए मुझे क्लाउड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और क्लाउड का इस्तेमाल करना है तो हमें क्लाउड को पैसे पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी कोई भी राय होंगी, आपका यहाँ पे कोई सजेशन होगा, आप मुझे बता सकते हो। जो भी एप्लीकेशन मैं क्रिएट करूँगा उस एप्लीकेशन को आपको टेस्ट करने के लिए उसका URL दूंगा, आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो और टेस्टिंग के लिए जो भी इमेजेस चाहिए वो इमेजेस मैं आपको दे दूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है और मेन प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आ गया तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है। हमारा जो फसल है वहाँ पे डिफरेंट डिसीज़ आ चुके हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कॉटन का प्लांट है, राइट, ये कॉटन का जो पेड़ है वो एकदम फ्रेश है, इसमें कोई भी डिसीज़ नहीं है। लेकिन ढेर सारे प्लांट है जहाँ पे डिसीज़ आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे इसका जो हेड है, इस प्लांट का हेड है, इसमें डिसीज़ आ चुका है, उसके पत्ते कोई इंसेक्ट ने खा लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पत्ता है इसमें जो इल्ली बोलते हैं, जो हरी कलर के रहते हैं, वो क्या करते हो पूरा पेड़ का जो पत्ता है उसको खा लेती है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये पेड़ है, इसमें बोलते हैं मावा। इसके पत्ते के पीछे क्या रहते हैं, जो पेड़ का खून चूसने वाले यहाँ पे कीड़े रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये कीड़े खून चूसने के बाद जो हमारा पेड़ है उसकी हाइट भी रुक जाती है और उसके बाद उसका जो फ्लावर निकलना है, उसके फ्रूट निकलना है, वो भी आना भी बंद हो जाता है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ढेर सारे इस प्लांट के मैं फ़ोटो लूँगा, थाउजेंड्स ऑफ फोटो लूँगा और उसके बाद मैं अपना मॉडल ट्रेन करूँगा और उसके बाद एकदम बेस्ट एप्लीकेशन बनाऊँगा और आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों अभी हम खेत के दूसरे छोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्लांट का जो ये लीफ है, ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लांट का जो लीफ है ये बर्न हो चुका है। उसी के साथ इस प्लांट का भी आप लीफ देख सकते हो, ये भी बर्न हो चुका है और ये भी प्लांट का जो लीफ है ये बर्न हो चुका है। और आप अलग अलग जगह पे जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो इस प्लांट के भी जो लीफ है ये बर्न हो चुके हैं। जैसे कि इसके ऊपर कोई इंसेक्ट ने इन्फेक्शन किया होगा या
किसी ने अटैक किया होगा, जिसकी वजह से ये जो पेड़ के पत्ते हैं ये ख़राब हो चुके हैं, राइट। बट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये पेड़ के पत्ते हैं, किसी इंसेक्ट का कोई इन्फेक्शन नहीं या किसी इंसेक्ट ने अटैक नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो नीचे ज़मीन में देख सकते हो ये क्या है, आपको दाने दाने दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों ये है रासायनिक खाद, मतलब ये है केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम सॉइल में डालते हैं। जैसे इसमें यूरिया रहता है, मतलब पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट तत्व रहते हैं, घटक रहते हैं, और वो हमारे पेड़ की ग्रोथ के लिए या पेड़ के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेड़ अच्छा खासा बड़ा होता है। उसके बाद उसको जो फ्रूट आना है, फल आना है, वो अच्छे खासे हो जाते हैं। तो जब हमने मजदूर को खेत में फर्टिलाइज़र, मतलब जो पेड़ के रूट्स है उसके नज़दीक फर्टिलाइज़र डालने के लिए बोला था, तो उन्होंने कुछ गलती की थी। उन्होंने क्या किया, जो पेड़ के जो रूट्स है उसके नज़दीक फर्टिलाइज़र डालना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लापरवाही करके पेड़ के बहुत सारे पत्तों के ऊपर उन्होंने जो फर्टिलाइज़र है वो छिड़काया है। उसकी वजह से क्या हुआ है, ढेर सारे जो पेड़ है उसके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पेड़ के जो पत्ते हैं बहुत दिनों पहले, मतलब नियर अबाउट अभी 10 दिन पहले इस पेड़ को हमने केमिकल फर्टिलाइज़र दिया था, मतलब जो रासायनिक खत रहते वो दिया था, और इसका आप रिजल्ट देख सकते हो, ये पेड़ के पत्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करते हो या खेती करते हो, तो आपके खेत में जो मजदूर रहते हैं, बहुत सारे मजदूर लापरवाही करते हैं, तो आपको उनके साथ रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे या नहीं काम कर रहे। तो बहुत सारे किसान को पता नहीं चलता। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो पेड़ के पत्ते इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, हमारे जो न्यूरल नेटवर्क है वो ट्रेन करेंगे। और जब भी कोई किसान के खेत में ऐसे उनको पत्ते दिखते हैं, तो उनको लगेगा कि यार हमारे खेत में कुछ अटैक हो चुका है, तो क्या होगा कि वो जस्ट उनका फ़ोटो लेगा और हमारे मॉडल को दे देगा, और हमारा मॉडल क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि उनके खेत में ये कोई डिसीज़ है या हमारे पेड़ के ऊपर कोई इसका इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। तो चलो इस ब्लॉग को हम यहीं पे बंद करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको कुछ मज़ा आ गया होगा। तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हम और इसी तरीके के कुछ ब्लॉग्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आप मुझे सजेशन दे सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।